हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और गाइज जो टॉपिक है जॉन मॉक्सली वर्सेस सीएम पंक, इन दोनों का एक मैच जो कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि प्रोबेबली एईडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री का इतना बड़ा मैच एईडब्ल्यू कंपनी ने नॉर्मल से डायनामाइट शो के लिए क्यों बुक कर दिया है और कैसे ये एईडब्ल्यू कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है या फिर एईडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा डाउनफॉल साबित हो सकता है। जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और वो भी एग्जांपल्स के साथ। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं जॉन मॉक्सली और सीएम पंक की इस मैच की और जानते हैं कि एईडब्ल्यू कंपनी इतना बड़ा मैच एक नॉर्मल से डायनामाइट शो के लिए क्यों बुक कर दिया है और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। पर गाइज इसके पहले जिसे किसी नहीं पता चल रहा कि ये मैच कितना बड़ा मैच है तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज इस मैच के अंदर एक तरफ सीएम पंक है जो कि काफी सालों बाद रेसलिंग में रिटर्न कर अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, पर वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए भी एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ नहीं किया, बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी ने अपनी कंपनी अंदर नए इंटीरियम चैंपियन बनाए जो भी रेसलिंग इंडस्ट्री के करंटली सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के सभी टॉप स्टार्स जैसे कि जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा, ब्रायन डेविसन और सीएम पंक, इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में जब कभी मैच होगा तो गाइज ये मैच एईडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा। और ऐसी हमें सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों का ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर दो टॉप स्टार्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं और इसके साथ ही इस मैच के अंदर दो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑनलाइन होने वाली है। और गाइस जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिससे आप समझ सकते हैं कि एईडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है और ये एईडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा मैच हो सकता है। और गाइज अगर ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर होता तो गाइज गारंटीड इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के पे पर व्यू सेल्स करीब 300,000 को तो क्रॉस कर सकते थे और इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पे पर व्यू बन सकता था। पर अब हमें ये मैच एक नॉर्मल डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करने से पहले मैं इसी एक सेम इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि एईडब्ल्यू कंपनी से पहले हमें डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी करती हुई दिखाई दी थी। और गाइस जो डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी और अगर डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी को स्ट्रैटेजी एकदम सक्सेसफुली कामयाब हो पाती तो गाइस आज डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी बिजनेस में से बाहर नहीं जाती, लेकिन डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी ने अपने इतने बड़े मोमेंट को एक नॉर्मल टीवी के ऊपर कर दिया और उसे भी बेकार कर दिया। इसलिए आज डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है और प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि गाइस वो मोमेंट कौन सी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस जब 1990s के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो टॉप स्टार्स जैसे कि केविन नैश और स्कॉट हॉल ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जब डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी अंदर गए थे तब वहां पर जाकर उन्होंने हल्क होगन के साथ डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपनी एक फैक्शन बनाई थी जिसका नाम था एनडब्ल्यू यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यहाँ पर हल्क होगन पहली बार अपने लाइफ के अंदर हील बने थे, इसीलिए यहाँ पर सभी फैंस हील हल्क होगन को देखना चाहते थे, जिससे कि एनडब्ल्यू डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी की सबसे बड़ी फैक्शन बन चुकी थी। और गाइस एनडब्ल्यू के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और एनडब्ल्यू की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू खुद डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरफ से लगातार 81 वीक्स रेटिंग्स के अंदर हारी है और इस सब का कारण था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी केविन नैश, स्कॉट हॉल और हल्क होगन की फैक्शन। और गाइस हल्क होगन तो डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे ही और इसी डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी अंदर एक ऐसा पॉइंट आया जब हल्क होगन को अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी या फिर हल्क होगन अपनी चैंपियनशिप हार गए। जो क्या हुआ था ये ठीक से मुझे भी याद नहीं, पर हल्क होगन की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप गई थी और इसके बाद हमें हल्क होगन डब्ल्यूसीडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे थे। और जब हल्क होगन वापस आए तब गाइस हल्क होगन को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक सबसे बड़ा मैच सेट होने वाला था जो कि था हल्क होगन वर्सेस केविन नैश यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दोनों ही मेंबर एक दूसरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले थे। और गाइस ये मैच डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के टॉप स्टार्स के बीच में होने वाला था, इसलिए ये मैच डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा मैच था। और गाइस अगर डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी इस मैच को अगर अपने किसी पे पर व्यू के ऊपर करती तो डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी का काफी ज्यादा फायदा होता, पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रही थी। डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी ने अपना फायदा साइड में रखकर ये इतना बड़ा मैच अपने नॉर्मल टेलीविजन के ऊपर रखा, जिससे कि काफी सारे फैंस फ्री में ये मैच टीवी के ऊपर देख सकते थे और इससे डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी काफी पॉपुलर होती, जो डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। और गाइस हुआ भी कुछ वैसा ही और जब हल्क होगन और केविन नैश इन दोनों का मैच डब्ल्यूसीडब्ल्यू के एक इवेंट के ऊपर होने वाला था तब यहाँ पर पूरा का पूरा अरीना सोल्ड आउट हो चुका था और यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर मोर देन 5 मिलियन फैंस ये शो देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर सभी फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऐसा शो छोड़कर आए थे जिस शो के ऊपर कैक्टस जैक डब्ल्यूसीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बने थे, जिससे कि आप समझ सकते थे कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के हाथ के अंदर कितनी पावर थी
कि वो अपनी इस मैच से कितने बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकती थी। पर गाइस जब ये मैच हुआ तब यहाँ पर काफी सारे फैंस इस मैच से काफी डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि गाइस ये मैच शुरू होते ही यहाँ पर WCW कंपनी ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर दी और वो थी फिंगर पोक ऑफ डूम। यानी गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हल्क होगन ने केविन नैश को सिर्फ टच किया और वो भी एक फिंगर से, और केविन नैश ने एक बम्प ले लिया और केविन नैश को पिन कर हल्क होगन ने ये मैच जीत लिया और हल्क होगन बन गए WCW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन, जिससे यहाँ पर काफी सारे फैंस का पोपट हुआ था, क्योंकि गाइस WCW कंपनी ने इस शो के काफी सारे टिकट्स काफी महंगे बेचे थे और यहाँ पर काफी सारे फैंस इतने महंगे टिकट्स खरीद कर हल्क होगन और केविन नैश इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक 5 स्टार लेवल का मैच देखने को मिल सकता है, पर हल्क होगन और केविन नैश रियल लाइफ में और टेलीविजन में एक ही फैक्शन के मेंबर थे और एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों ने ऐसा किया, जिससे यहाँ पर WCW कंपनी जो चाहती थी उसका टोटली अपोजिट हुआ। यानी कि यहाँ पर WCW कंपनी चाहती थी कि काफी सारे फैंस उनके शोज देखने के लिए आए, पर गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस के सामने WCW कंपनी का मजाक बनकर रह गया और तब से WCW कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ और इसीलिए आज WCW कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज एक ऐसा ही इंसिडेंट था जो कि AEW कंपनी इस वीक के डायनामाइट शो पर करने वाली है। जैसे इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के 2 टॉप स्टार्स हमें एक दूसरे के खिलाफ एक काफी बड़ा मैच देते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो ऐसा एक सेम इंसिडेंट WCW कंपनी के अंदर हुआ था, जो तो थी इस मैच की थोड़ी फार हिस्ट्री। पर गाइज अगर यहाँ पर AEW कंपनी WCW कंपनी ने जो गलती की है वो गलती नहीं करती, तो गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के लिए ये चीज एक काफी बड़ी चीज साबित हो सकती है। पर गाइज जहां तक बात है कि क्यों AEW कंपनी ने ये मैच एक नॉर्मल टेलीविजन के ऊपर रखा है, तो गाइज इसका पहला रीजन सामने निकल कर आता है कि AEW कंपनी फिलहाल में अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि फिलहाल में AEW कंपनी को अपने तरफ काफी सारे फैंस को अट्रैक्ट करना है और यहाँ पर काफी सारे फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री टेलीविजन के ऊपर इतना बड़ा मैच देना, ये AEW कंपनी की स्ट्रेटेजी WCW कंपनी की तरह ही है। और इसे अगर AEW कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कामयाब होती है तो गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के पास काफी ज्यादा फैंस आ सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि फैंस कब तक AEW कंपनी के साथ रहते हैं। और ये फैंस तो तब रहेंगे जब AEW कंपनी इतना बढ़िया मैच देगी जो बढ़िया मैच फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गाइज अगर डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक और जॉन मॉक्सली का मैच वैसा ही होता है जैसे कि हल्क होगन और केविन नैश का हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये AEW कंपनी की सबसे बड़ी गलती होगी और मेरे हिसाब से AEW कंपनी WCW कंपनी गलतियों से सीखेगी और यहाँ पर हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, जो तो इसका पहला रीजन। लेकिन इसी के साथ इसका दूसरा रीजन भी ये है कि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहती थी, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर AEW कंपनी इस मैच को अपने ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर करवाती तो अब भी ऑल आउट पे-पर-व्यू के लिए करीब करीब 1-2 हफ्तों का टाइम है, और अगर इन 1-2 हफ्तों के अंदर फैंस इस मैच के मोमेंटम को छोड़ देते हैं तो गाइज इससे AEW कंपनी को काफी कम फायदा हो सकता है। और करंटली फैंस सभी तरफ इस मैच के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अगर नेक्स्ट वीक ही ये मैच डायनामाइट शो के ऊपर होता है तो गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस करंटली इस हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस मैच को देखने के लिए आएंगे, जिससे कि AEW कंपनी फिर एक बार वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकती है। जो भी ये मैच डायनामाइट शो के ऊपर होने के पीछे की मेन वजह है कि AEW कंपनी हाल फिलहाल के अपने मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहती थी। पर गाइज जो तीसरा और आखिरी रीजन है कि क्यों हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिल रहा है, तो गाइज इसका रीजन ये है कि AEW कंपनी अपने सभी सुपरस्टार्स को अपने शोज के ऊपर लाना चाहती है और AEW कंपनी फुल कैपेसिटी के अंदर आगे बढ़ना चाहती है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर कोई ना कोई सुपरस्टार AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि गाइज वो सुपरस्टार कौन सा सुपरस्टार हो सकता है, और अगर वो सुपरस्टार यहाँ पर आकर ये मैच स्पॉइल कर देता है तो गाइज मेरे हिसाब से प्रोबेबली यहाँ पर काफी सारे लोग इस रिजल्ट से थोड़े फार नाराज तो होंगे ही, पर इसके साथ ही काफी सारे फैंस इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुपरस्टार इतनी दिनों बाद AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक करता है और वो डायरेक्टली इस मैच के अंदर आकर इस मैच के सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक करता है, तो वो सुपरस्टार एक सेकंड के अंदर इस मैच का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा और वो सुपरस्टार AEW कंपनी के टॉप स्टार्स के बीच में अपनी जगह बना लेगा, जिससे कि AEW कंपनी के सभी सुपरस्टार्स ऑनबोर्ड आ सकते हैं। और अगर ये सभी सुपरस्टार इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर फीचर होते हैं तो गाइज आप जरा सोचिए कि इस साल का ऑल आउट पे-पर-व्यू कितना बड़ा पे-पर-व्यू हो सकता है। पर यहाँ पर AEW कंपनी को सिर्फ अपनी बुकिंग के साथ चलने की जरूरत है और कोई भी चीज स्पॉइल नहीं करनी चाहिए जिससे कि फैंस ऑफेंड हो जाए, क्योंकि गाइज ये AEW कंपनी का वन एंड डन शॉट हो सकता है और अगर इस शॉट के अंदर AEW कंपनी चूकी तो प्रोबेबली AEW कंपनी का फ्यूचर डार्क हो सकता है, और अगर इस शॉट के अंदर AEW कंपनी ने बाजी मारी तो गाइज हमें आगे चलकर AEW कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट देखने को मिल सकता है। और ये सभी चीजें सिर्फ इस एक मैच के ऊपर डिपेंड करती है। जो सभी चीजें इस मैच को लेकर मैंने आपको बता दी है कि हमें क्यों ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिल रहा है और इस मैच का इम्पैक्ट आगे चलकर AEW कंपनी फ्यूचर में कैसा हो सकता है। जिन सभी चीजों के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?